दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एसएमई आईपीओस के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम सेल्टर फार्मा आईपीओ के फाइनल डिसीजन के बारे में बात करेंगे कि इस आईपीओ में हमारा फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, और साथ में हम सभी एसएमई आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे कि इनका प्रीमियम कितने पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेल्टर फार्मा आईपीओ के बारे में। आईपीओ 10 अगस्त को ओपन हुआ था और ये 14 अगस्त यानी कि मंडे को क्लोज होने वाला है। तो इस आईपीओ में मंडे को अप्लाई किया जा सकता है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 42 रुपीज़ है। लॉट साइज 3000 शेयर्स का रखा गया है। आईपीओ का इशू साइज 16.03 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। अब ये एसएमई आईपीओ है तो कंपनी बीएससी एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। तो चलिए अब हम इसके डे 2 सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं कि दूसरे दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। सेल्टर फार्मा आईपीओ के डे 2 सब्सक्रिप्शन देखें तो 2 दिनों में आईपीओ 3.21 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआईस पोर्सन अब तक हमें 0.45 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है, यानी कि एचएनआईस पोर्सन अब तक 50% भी सब्सक्राइब नहीं हुआ है। लेकिन अगर रिटेल पोर्सन की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 5.5 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 5.62 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। अब आईपीओ चाहे कैसे भी हो, मार्केट में उनकी डिमांड हो या ना हो, लेकिन रिटेलर्स हर आईपीओ में ज़रूर अप्लाई करते हैं। तो रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में भी हमें बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिल रहे हैं और 5 गुना से ज़्यादा रिटेल पोर्शन में आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। तो अगर 2 दिनों के सब्सक्रिप्शन देखें तो यहाँ पर रिटेलर्स की ओर से बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आ रहा है। लेकिन मार्केट में इस आईपीओ की कुछ खास अच्छी डिमांड नहीं है। लेकिन अगर इस आईपीओ के डिमांड की बात करें तो मार्केट में इसकी डिमांड नहीं है, यानी कि अच्छी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। उसके बावजूद भी रिटेलर्स की ओर से अच्छे सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं कि इसका प्रीमियम कितने पे ट्रेड कर रहा है, इस आईपीओ से कितना प्रॉफिट मिल सकता है और आगे हमारा इसमें क्या डिसीजन होना चाहिए। सेल्टर फार्मा आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो इसका प्रीमियम अभी हमें 6 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 3000 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 18,000 रुपये करीब प्रॉफिट बन सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 14% करीब लिस्टिंग गेन मिल सकता है। अब अगर इसके प्रीमियम की बात करें तो इसका प्रीमियम 14% पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि बहुत अच्छे प्राइस पर ट्रेड करते हुए नहीं देखने को मिल रहा है। और स्टार्टिंग से लेकर अब तक बात करें तो इसमें ज़्यादा डिमांड कभी भी देखने को नहीं मिली है। अब मार्केट में इसकी डिमांड नहीं है, इसके बावजूद भी रिटेलर्स का अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। अब इससे पहले जील ग्लोबल सर्विसेज आईपीओ को आपने देखा था कि उसका प्रीमियम 1 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, लेकिन जब आईपीओ की लिस्टिंग हुई तो आईपीओ की लिस्टिंग काफ़ी शानदार देखने को मिली। आईपीओ से 40% करीब हमें लिस्टिंग गेन देखने को मिला था। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर किसी आईपीओ के जो प्रीमियम है वो हमें ग्रे मार्केट में डाउन देखने को मिल रहे थे, उसके बावजूद आईपीओ की लिस्टिंग अच्छे प्राइस पर हुई है, तो इस आईपीओ की भी लिस्टिंग आपको अच्छे प्राइस पर देखने को मिल सकती है। पहले मार्केट में कुछ और कंडीशन थी, अभी मार्केट में कुछ और सिचुएशंस देखने को मिल रही है। तो पहले जहां मार्केट में हमें तेज़ी देखने को मिल रही थी, वहीं अगर अब मार्केट के ट्रेंड की बात करें तो अभी मार्केट का ट्रेंड पूरी तरह से बियरिश देखने को मिल रहा है और आगे भी अगर मार्केट में गिरावट जारी रहती है तो जल्द ही क्रैश जैसी सिचुएशंस भी आ सकती है। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि क्रैश आए, हो सकता है कि यहाँ से रिकवर भी कर जाए मार्केट और मार्केट में आपको तेज़ी भी देखने को मिल जाए। लेकिन अगर आईपीओ का जो प्रीमियम है वो हमें लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, मार्केट में इसकी डिमांड नहीं है, तो ऐसे में आपको अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारनी चाहिए, यानी कि आपको इस तरह के आईपीओस में अप्लाई नहीं करना चाहिए। आपको ऐसे आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। तो ऐसा तो है नहीं कि ये आखिरी आईपीओ है, इसके बाद आईपीओ आने वाले ही नहीं है कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना ज़रूरी है। तो अगर इसकी डिमांड नहीं है तो आप इस आईपीओ को अवॉइड कीजिए। अगर आने वाले दिनों में कोई अच्छे आईपीओस आते हैं जिसकी कि मार्केट में अच्छी डिमांड देखने को मिलती है तो फिर उस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। तो आपने देखा कि आज ओरियाना पावर आईपीओ और विंसस आईटी सर्विसेज इन दोनों में बम्पर रिटर्न मिले हैं। ओरियाना पावर की बात की जाए तो पैसे 2.5 गुना हो गए हैं। जिस तरह की पहले से इसमें उम्मीद की जा रही थी कि मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, ये आपके पैसे को 2 से 2.5 गुना कर सकता है। तो सेम हमें आज पैसे 2.5 गुना होते हुए भी देखने को मिले। अगर विंसस आईटी की भी बात करें तो यहाँ भी बम्पर रिटर्न बना है। तो जब मार्केट में डिमांड होती है तो आईपीओ से अच्छा पैसा बनता है। अगर इस कंपनी की भी बात करें तो कंपनी हर्बल प्रोडक्ट बनाती है। अब इस तरह की काफ़ी सारी कंपनियां आपको मार्केट में देखने को मिलती हैं जो कि फूड सप्लीमेंट या फिर हर्बल मेडिसिन वगैरह बनाती है।
तो ये कंपनियां शुरू में तो आपको अच्छा प्रॉफिट दिखा देती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनमें अच्छी ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि ऐसी कंपनियां ज़्यादा दिनों तक सस्टेन नहीं कर पाती हैं। तो इसलिए इस तरह की कंपनियों में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और अभी मार्केट में इसकी डिमांड नहीं है, तो इसलिए आपको इस IPO में अप्लाई नहीं करना है। अब जब मार्केट में अच्छी सिचुएशन रहती है, यानी कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड हमें बुलिश देखने को मिलता है और SME IPO के प्रीमियम 25% 30% पे भी ट्रेड करते हैं, तो फिर उन IPOs में अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन जब मार्केट में गिरावट जैसी सिचुएशन रहती है, तो उस समय अगर SME IPO के जो प्रीमियम है वो 50% के आसपास ट्रेड करते हैं, तो ही आपको IPO में अप्लाई करना है। अदरवाइज़ आपको IPO को अवॉइड करना चाहिए। अभी इसके प्रीमियम की बात करें तो इसका प्रीमियम 14% पे ट्रेड कर रहा है, तो इस IPO को आपको अवॉइड करना चाहिए। वैसे किसी भी IPO में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, तो ये पूरा का पूरा आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट IPO को। नेक्स्ट IPO है संगानी हॉस्पिटल का IPO। ये भी एक SME IPO है। ये IPO 4 अगस्त को ओपन हुआ था और ये 8 अगस्त को क्लोज हो चुका है। IPO में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 40 रुपये रखा गया है। लॉट साइज 3000 शेयर्स का है। इस IPO का भी अलॉटमेंट डेट 11 अगस्त है, यानी कि आज ही IPO की अलॉटमेंट होने वाली है और लिस्टिंग 17 अगस्त को होगी। अगर इस IPO के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो IPO 4.54 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेशन है वो हमें QIBs की ओर से देखने को मिला था और रिटेल पोर्शन में IPO 6.17 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। तो इसका मतलब है कि हर 6-7 व्यक्ति में से किसी एक को इस IPO की अलॉटमेंट मिल सकती है। तो चलिए देख लेते हैं कि अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। संगानी हॉस्पिटल IPO का ऑफिशियल रजिस्ट्रार बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो मैं आपको ये लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से जाकर आप IPO के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। संगानी हॉस्पिटल IPO के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो इसका प्रीमियम 1 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और IPO में लॉट साइज 3000 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस IPO से 3000 रुपये करीब प्रॉफिट बन सकता है। तो इस IPO से आपको 2.5% करीब लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो इस IPO से भी ज़्यादा लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद नहीं है। हालांकि इस IPO में QIBs का ज़्यादा हमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है, यानी कि QIBs इस IPO को लेकर ज़्यादा ही इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं। तो अभी हॉस्पिटल वाले शेयर्स में अच्छे पैसे बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, यानी कि उनके शेयर्स में तेज़ी देखने को मिल रही है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट IPO को। नेक्स्ट SME IPO है यूडिस सॉल्यूशंस IPO। ये IPO 4 अगस्त को ओपन हुआ था और ये IPO भी 8 अगस्त को ही क्लोज हुआ था। IPO में बुकिंग प्राइस 165 रुपये है और लॉट साइज 800 शेयर्स का है। इस IPO का भी अलॉटमेंट है 11 अगस्त, यानी कि आज ही होने वाली है और लिस्टिंग 17 अगस्त को होगी। यूडिस सॉल्यूशंस IPO के भी सब्सक्रिप्शन फिगर देखें तो IPO करीब 5 गुना सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पर अगर रिटेल पोर्शन की बात करें तो रिटेल पोर्शन में IPO 6.41 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ भी हर 6-7 व्यक्ति में से किसी एक को IPO की अलॉटमेंट मिल सकती है। तो चलिए देख लेते हैं कि अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। यूडिस सॉल्यूशंस IPO का ऑफिशियल रजिस्ट्रार मास सर्विसेज लिमिटेड है। तो मैं आपको ये लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप IPO के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। यूडिस सॉल्यूशंस IPO के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो जहाँ बाकी के IPOs के प्रीमियम में गिरावट देखने को मिल रही है, वहाँ इसके प्रीमियम में तेज़ी देखने को मिल रही है। कल तक जहाँ इसका प्रीमियम 18 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, वो अभी 20 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और IPO में लॉट साइज 800 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस IPO से 16,000 रुपये करीब प्रॉफिट बन सकता है। तो इस IPO से आपको 12% करीब लिस्टिंग गेन मिल सकता है। नेक्स्ट SME IPO है श्रीवारी स्पाइसेस एंड फूड IPO। ये IPO 7 अगस्त को ओपन हुआ था और ये 9 अगस्त को क्लोज हो चुका है। IPO में बुकिंग प्राइस 42 रुपये है और लॉट साइज 3000 शेयर्स का है। इस IPO का अलॉटमेंट 14 अगस्त यानी कि मंडे को होने वाली है और लिस्टिंग 18 अगस्त को होगी। तो चलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। श्रीवारी स्पाइसेस IPO के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो कल जहां इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 29 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, वो अभी फिर से हमें 30 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और IPO में लॉट साइज 3000 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस IPO से 90,000 रुपये करीब प्रॉफिट बन सकता है। तो इस IPO से 71% करीब आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इसकी भी मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। तो इस IPO से भी आपको बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट IPO को। तो इन सब IPOs के अलावा एक और IPO है सूरा डिजाइन्स का IPO। ये IPO 17 अगस्त को ओपन हो रहा है, लेकिन अब तक इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। तो जैसे इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन होता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगी। और 18 अगस्त को कॉर्प लाइफ साइंस का IPO ओपन हो रहा है।
इसका अभी प्रीमियम 6 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि इसका प्रीमियम 11.5% पे ट्रेड कर रहा है। तो आने वाले वीडियोज़ में हम अपकमिंग IPOs के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कि IPO कब ओपन हो रहा है, इनका बिजनेस कैसा है और इन IPOs में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।